बॉयज हॉस्टल की तरफ बढ़ते विक्रांत और सुजीत आपस में बातें कर रहे थे। यार, रात बहुत घनी हो गई है और गांव वालों का मानना है कि इन जंगलों में रातों को नहीं चलना चाहिए। यार सुजीत, तू भी कैसी बातें करने लगता है? पढ़ा लिखा होकर अनपढ़ों वाली बात। अनपढ़ों वाला कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, ये बातें सच होती हैं। सच में भूत होते हैं और ये बात माननी पड़ेगी। हाँ, तुझे मानना है तो मान। मैं भूतों पर विश्वास नहीं करता, सब मन का वहम है। और अगर ऐसा होता तो बहुत पहले ही यहाँ पर और कुछ हो चुका होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिससे लगे कि भूत है। तभी उन्हें आवाज आती है, लेकिन अब शुरू होगा, क्योंकि मैं लौट कर आ गई हूँ। ऐसी आवाज सुनकर दोनों दोस्त हक्के बक्के रह गए और उनके सामने एक लड़की खड़ी थी। लड़की के लंबे बाल, लाल आंखें, लंबे नाखून और हवा में उड़ते हुए उसके बाल बहुत डरावने लग रहे थे। दोनों दोस्त का जैसे खून रुक गया हो। दोनों बहुत चिल्लाए और भागने लगे। फिर अचानक वो दोनों गायब हो गए। किसी को उनके बारे में कुछ पता नहीं चला। फिर बॉयज़ हॉस्टल में अचानक से हर रात एक लड़का गायब हो रहा था। ऐसे ही अचानक से लड़कों के गायब होने से पूरे बॉयज़ हॉस्टल में दहशत का माहौल था। तभी रवि हॉस्टल में डिनर करके सब लड़कों के साथ अपने अपने रूम में जाता है। रवि भी अपने रूम में जाकर लेट जाता है। तभी अचानक से उसके दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज़ आती है। रवि उठकर बोलता है, इतनी रात में आखिर कौन आया होगा? हो ना हो ये पवन ही होगा, जो अकेले सोने से डर रहा होगा, इसलिए मेरे कमरे में आ गया होगा। रवि फिर उठकर दरवाजे की तरफ चलता है। जैसे जैसे उसके कदम दरवाजे की ओर बढ़ रहे थे, वैसे कमरे का माहौल बदल रहा था। उसके कमरे की खिड़कियां बिना हवा के भी तेज तेज खुलकर बंद हो रही थी। कमरे की लाइट खुद ब खुद जलने बुझने लगी। फिर रवि दरवाजे को खोलता है, पर वहाँ देखता है तो कोई नहीं था। वो जैसे ही वापस अंदर जाता है, तभी दोबारा दरवाजे पर आवाज़ आती है, अरे कौन हो जो इतनी रात को परेशान कर रहा है? रवि फिर से दरवाज़ा खोलता है, पर वहाँ कोई नहीं था। फिर रवि गुस्से में बड़बड़ाता हुआ अंदर चला जाता है। तभी जैसे ही वो बिस्तर पर लेटकर ऊपर पंखे की तरफ देखता है, तभी एक चुड़ैल अचानक से बहुत तेज़ी से उसके ऊपर कूदती है। रवि डरता हुआ उठता है, पर वहाँ उसे कोई दिखाई नहीं देता। वो घबराते हुए बोलता है, शायद ये मेरा वहम ही होगा। बेवजह लड़कों ने सबको डरा रखा है। इन लड़कों को तो और कुछ काम ही नहीं है। रवि यह सब बोलकर अपने बेड पर बैठा था, लेकिन उसे एहसास हुआ जैसे वो किसी के ऊपर बैठ गया हो। रवि ने अपने बेड पर देखा, उसकी दोनों तरफ हड्डी वाले हाथ थे। वो चिल्लाकर उठा और पीछे घूमकर देखा, वहाँ पर एक चुड़ैल बैठी थी, जो उसे देखकर हंसने लगी और बोली, आओ मेरे पास आओ, बहुत दिनों बाद तुम लोगों से बदला लेने का मौका मिला है। आखिर मैं अब जाग गई हूँ और वापस आ गई हूँ। रवि डरते हुए बोलता है, कौन हो तुम? क्या चाहती हो? मुझे छोड़ दो। आखिर तुम क्या चाहती हो? मुझे चाहिए तेरी मौत। चुड़ैल अपने लंबे हाथ करते हुए रवि का गला दबा देती है और फिर उसे पंखे से लटका देती है। उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे उसने आत्महत्या की हो। रवि की आत्महत्या की खबर पूरे बॉयज़ हॉस्टल में फैल जाती है। उसी रात पवन पानी पीने के लिए बाहर निकलता है। तभी उसे एहसास होता है जैसे ऊपर दीवार पर कोई चल रहा हो। पवन ऊपर देखता है तो वो देखकर डर जाता है। चुड़ैल दीवार पर चल रही थी और अपनी लंबी जीभ निकालकर पवन को चाटती है, जिससे पवन के पूरे शरीर पर खून खून लग जाता है। पवन बहुत कांपने लगता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर चुड़ैल तेज़ी से उसके सामने आकर उसकी गर्दन को धड़ से उखाड़ देती है, जिससे सारे फर्श पर खून खून हो जाता है। और ऐसे पवन के शरीर को देखकर बॉयज़ हॉस्टल में कोहराम मच जाता है और लड़के आपस में बोलते हैं, यार ये बॉयज हॉस्टल अब बॉयज हॉस्टल नहीं, श्रापित बॉयज हॉस्टल बन चुका है। एक के बाद एक मौत होती जा रही है। हाँ भाई, अब तो अकेले कमरे में सोने से भी डर लगता है कि कहीं कोई हमें ही ना आके मार दे। अब श्रापित बॉयज़ हॉस्टल में हर रात लड़कों के कमरों को खटखटाने की आवाज़, खिड़की की आवाज़ और तेज़ होने लग जाती है।
यह सब चलता ही रहता है। लड़के डरने लगते हैं और हॉस्टल वार्डन से बोलते हैं, हमको इस हॉस्टल में रहना नहीं है, यहाँ पर भूतों का कब्जा है। मैं कल ही तांत्रिक को बुलवाता हूँ। फिर हॉस्टल वार्डन तांत्रिक को बुलाता है। तांत्रिक उससे कहता है, यहाँ पर बहुत बुरी आत्मा का साया है, वो किसी को नहीं छोड़ने वाली। ये बॉयज हॉस्टल श्रापित है, इसे खाली करके चले जाओ, सबको वापस भेज दो, इसमें ही सबकी भलाई है। लेकिन हॉस्टल वार्डन को अपना धंधा चौपट होता नजर आता है और वह बात किसी को नहीं बताता। फिर अगले दिन बॉयज़ हॉस्टल में 2 लड़के खाना खाकर आ रहे थे। दोनों को एहसास होता है जैसे कोई उनके पीछे खड़ा हो, और जैसे ही दोनों पीछे घूमते हैं, चुड़ैल अपने हाथों को लंबा करके दोनों का गला पकड़कर हवा में उड़ाने लगती है और तेज़ी से उन्हें ज़मीन पर गिरा देती है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। लड़कों की ऐसे मौत होने पर बाकी के लड़के बॉयज़ हॉस्टल में रात में ही छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही मेन डोर पर जाते हैं तो खुद ब खुद गेट लॉक हो जाता है और वहाँ पर खड़ी थी वह चुड़ैल लड़की। कोई नहीं जाएगा, सब के सब मरोगे, जैसे मुझे इस हॉस्टल में मारा गया था। सब इधर उधर चिल्लाते हुए भागने लगते हैं। चुड़ैल एक एक करके सबको मारने लगती है और कुछ ही लड़के हॉस्टल में जिंदा बचते हैं। जैसे ही चुड़ैल उनके पास आती है तभी वहाँ पर तांत्रिक बाबा आ जाते हैं। रुक जा चुड़ैल, इन बच्चों ने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, तेरा गुनहगार यहाँ नहीं है। मुझे इससे मतलब नहीं है कौन मेरा गुनहगार है कौन नहीं। इस हॉस्टल में रहने वाला हर एक मेरा गुनहगार है, क्योंकि मैं गुहार लगाती रही और मुझे किसी ने नहीं बचाया। आखिर बताओ तो, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मैं इसी बॉयज़ हॉस्टल में सफाई का काम करती थी और एक रात कुछ लड़कों ने नशे में चूर होकर मेरे साथ ज़बरदस्ती करनी चाहिए। अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में मैंने खुदकुशी कर ली और उन्होंने मेरी लाश को इसी बॉयज़ हॉस्टल के ग्राउंड में दबा दिया। पर मासूम बच्चों को क्यों मार रही हो? इस बॉयज़ हॉस्टल में रहने वाला हर इंसान मरेगा। फिर चुड़ैल अपने बालों को लंबा करती है और कुछ लड़कों के गले में फंदे की तरह झुला देती है। तभी तांत्रिक बाबा अपने मंत्रों से चुड़ैल को कब्जे में तो कर लेते हैं, लेकिन उसे पूर्ण तरह शांत नहीं कर पाते। फिर वो लड़कों से कहते हैं, इस चुड़ैल को तुम्हारे बॉयज हॉस्टल के ग्राउंड में दफनाया गया था, इसकी लाश को वहां से निकालो और इसका अंतिम संस्कार करो। लड़के जाकर चुड़ैल की लाश को ग्राउंड में खोजते हैं और उसमें से उसका कंकाल निकालकर उसे जलाते हैं। उसके बाद बॉयज़ हॉस्टल में सब सही हो जाता है और श्रापित बॉयज़ हॉस्टल का खेल खत्म हो जाता है।